बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम कोई भी डिवाइस नहीं बनाते। हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर होगा। Our intrinsic semiconductor is a crystal made of same type of atom. For example, सिलिकॉन की एटम, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सारे एटम सिलिकॉन के हैं, ठीक है। तो ये होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। हमने पढ़ा था, अगर 0 केल्विन की बात करें तो सिलिकॉन के साथ जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा लेगा। अभी सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोई भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट बिहेव इंसुलेटर एट 0 केल्विन। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक। बहुत कम कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टूटेंगे, और जब बॉन्ड टूटेगा तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपनी पीछे होल पैदा करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन और होल की तादाद बराबर होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेकिंग से पैदा होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ होल जनरेटेड। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होगा उतना होल पैदा होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम बॉन्ड ब्रेक होंगे, बहुत कम बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे, बहुत कम बॉन्ड टूटेंगे। हमने एक अंदाजा लगाया था कि अगर 10 टू द पावर 29 बॉन्ड्स है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, एक होल प्रोड्यूस होगा। अभी इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल की वजह से कंडक्शन होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन होल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर में हम उसको चार्ज कैरियर कहते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से कंडक्टिविटी बहुत कम होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत कम होगा। अभी चार्ज कैरियर को बढ़ाने के लिए, चार्ज कैरियर को इंक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टन इम्प्यूरिटी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टन इम्प्यूरिटी हम ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। तो क्या होगा? लार्जली इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उस इम्प्यूरिटी को मिलाने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इम्प्यूरिटी बहुत कम होगा, बहुत कम इम्प्यूरिटी हम मिलाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, जिस तरह आटे में नमक की बराबर। लेकिन जिस तरह हम नमक मिलाते हैं आटे में, इस तरह मिलाएंगे नहीं। उसको मिलाने के लिए अपना स्पेशल टेक्निक हम यूज़ करते हैं। अभी किस तरह मिलाएंगे वो टेक्निक बुक में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। हीटिंग मेथड है, बम्बार्डमेंट
मेथड है वो हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। तो क्या होगा, जब हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। बहुत कम इम्प्यूरिटी हम मिलाएंगे, तकरीबन अंदाजे के मुताबिक हम एक एटम इम्प्यूरिटी का लेते हैं n 10⁶ क्रिस्टल एटम्स में, या 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन, या 10⁸ पार्ट्स पर बिलियन। मतलब अगर सिलिकॉन एटम 10⁶ है ना, तो 10⁶ सिलिकॉन में हम एक एटम इम्प्यूरिटी का मिलाएंगे, एक एटम। या 10⁷ सिलिकॉन एटम में हम एक एटम इम्प्यूरिटी का मिलाएंगे, या 10⁸ में हम एक एटम इम्प्यूरिटी का मिलाएंगे। मतलब इम्प्यूरिटी बहुत कम होगा, बहुत कम एटम्स ऑफ इम्प्यूरिटी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मिलाएंगे और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 6 टाइम बढ़ेगा, 8 टाइम बढ़ेगा, 9 टाइम बढ़ेगा। बहुत कम इम्प्यूरिटी से कंडक्टिविटी इतना बढ़ेगा, चार्ज कैरियर बढ़ेगा। अभी वो इम्प्यूरिटी क्या करेगा, वो इम्प्यूरिटी वाला एटम वो इस क्रिस्टल में सिलिकॉन की जगह आएगा, सिलिकॉन जाएगा, सिलिकॉन के जगह आएगा, वो सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा। सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस बाय डोपन एटम। अभी जो इम्प्यूरिटी हम मिलाते हैं ना, जो इम्प्यूरिटी हम मिलाते हैं जो बहुत कम होगा, उसको हम डोपन कहते हैं, उस इम्प्यूरिटी को हम डोपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में। अब इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच अ डोपन इज एडेड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर to increase the conductivity of this intrinsic semiconductor. This process is called doping. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। कौन से प्रोसेस को, इम्प्यूरिटी को मिलाने वाला प्रोसेस। इम्प्यूरिटी हम क्यों मिलाएंगे, ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, चार्ज कैरियर बढ़ जाए। चार्ज कैरियर को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम सर्टन एक मखसूस किस्म का एटम इम्प्यूरिटी हम मिलाएंगे जो बहुत कम होगा, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस मिलाने वाले प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं और इम्प्यूरिटी वाले एटम को हम डोपन कहते हैं। और इससे जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर आएगा, जब हम इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ डोपन मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्यों बनाते हैं, ताकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि इसमें चार्ज कैरियर बढ़ जाए। इससे हम बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी जो हमारे साथ डोपन है ना, जो इम्प्यूरिटी वाला एटम है, ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है पेंटावेलेंट, दूसरा होता है ट्राईवेलेंट।
और इसकी वजह से दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे। एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स हैं, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हमारे साथ ये जो डोपन होगा, एम्प्योरिटी वाला एलिमेंट होगा, एम्प्योरिटी वाला एलिमेंट होगा, वो होगा पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, जिसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ग्रुप 5 वाला एलिमेंट, ग्रुप 5 वाला एलिमेंट, उसको हम एन टाइप कहते हैं। और पी टाइप हम किसी कहते हैं, पी टाइप हम पी टाइप सेमीकंडक्टर जब हमारे साथ इम्प्योरिटी वाला एलिमेंट ट्राईवेलेंट हो। ट्राईवेलेंट का मतलब जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, इसमें ग्रुप 3 का एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 का एलिमेंट जब हम मिलाएंगे इंट्रिंसिक से तो इससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जब ग्रुप 5 का एलिमेंट मिलाएंगे एज इम्प्योरिटी वो बहुत कम होगा, सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ, वो इंट्रिंसिक होता है। जब हम ग्रुप 5 का एलिमेंट मिलाएंगे पेंटावेलेंट तो इससे एन टाइप बनेगा। जब ट्राईवेलेंट मिलाएंगे तो इससे पी टाइप बनेगा। अभी एन टाइप बनाने से, पी टाइप बनाने से ये श्योर है कि चार्ज कैरियर बढ़ेंगे और इस तरह कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, किस तरह बढ़ेगा, हम एन टाइप को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, पी टाइप को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। एन टाइप की बात करते हैं पहले। तो एन टाइप में हम ग्रुप 5 का एलिमेंट मिलाएंगे। देखें पीरियोडिक टेबल में ये है ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, इधर है बोरान, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है गैलियम, इधर है ग्रुप 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ग्रुप 5 का जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, तो देखिए जब हम सिलिकॉन के साथ ग्रुप 5 का एलिमेंट मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे एन टाइप बनेगा। और जब ग्रुप 3 का मिलाएंगे तो इससे पी टाइप बनेगा। ग्रुप 5 का मिलाएंगे इंट्रिंसिक के साथ तो एन टाइप बनेगा। ग्रुप 3 का मिलाएंगे तो इट फॉर्म पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हम डोपिंग में हम साइज का भी लिहाज रखते हैं। मतलब अगर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें तो सिलिकॉन के साथ हम वो डोपेंट मिलाएंगे जिसका साइज सिलिकॉन की बराबर हो, तकरीबन इसके बराबर हो। तो देखें सिलिकॉन के साथ हम फास्फोरस मिलाते हैं, एन टाइप बनाने के लिए हम फास्फोरस मिलाते हैं क्योंकि फास्फोरस बहुत कम, वो छोटा तो नहीं होगा, बड़ा होगा लेकिन बहुत कम बड़ा होगा। ठीक है, तकरीबन इसका साइज और इसका साइज बराबर है। इस तरह सिलिकॉन से पी टाइप बनाने के लिए हम डोपेंट एल्यूमिनियम मिलाएंगे। अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम से एन टाइप बनाने के लिए हम आर्सेनिक मिलाएंगे, ग्रुप 5 का एलिमेंट। और पी टाइप बनाने के लिए जर्मेनियम से हम गैलियम मिलाएंगे। हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं तो हम इसके साथ फास्फोरस मिलाएंगे,
एन टाइप बनाने के लिए हम फास्फोरस मिलाएंगे पर सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस मिलाएंगे। और पी टाइप को बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम मिलाएंगे, एल्यूमिनियम हम मिलाएंगे, ठीक है। अगर जर्मेनियम की बात करते हैं तो आर्सेनिक और गैलियम मिलाएंगे, तो इससे एन टाइप और पी टाइप बनेगा। अभी एन टाइप में हम सिलिकॉन के साथ फास्फोरस मिलाएंगे। अभी क्या है, ये फास्फोरस जाएगा सिलिकॉन एटम को निकालेगा और सिलिकॉन की जगह इधर आएगा फास्फोरस, इधर आएगा फास्फोरस। एक एटम की जगह फास्फोरस आएगा, बाकी होगा सिलिकॉन, ठीक है। तकरीबन 10⁶ में एक फास्फोरस होगा, फिर 10⁶ में एक फास्फोरस होगा, 10⁷ में एक फास्फोरस होगा। जब फास्फोरस आएगा तो फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस के साथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शील्ड में 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस चार्ज इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन की तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस की वैलेंस शील्ड में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये होगा उसका 5th इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पड़ोस में सिलिकॉन की तरह चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन, ये उसकी वैलेंस शील्ड में रहेगा। इससे ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब सिलिकॉन गया तो राइट साइड पे एक बॉन्ड खत्म हुआ, लेफ्ट साइड पे एक बॉन्ड खत्म हुआ, आगे एक बॉन्ड खत्म हुआ, पीछे एक बॉन्ड खत्म हुआ ना। जब फास्फोरस आएगा तो आगे बॉन्ड बनाएगा, दाएं तरफ बनाएगा, बाएं तरफ बनाएगा, आगे बनाएगा, पीछे बनाएगा, लेकिन उसके साथ तो 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। ये 5वां इलेक्ट्रॉन ये इसकी वैलेंस शील्ड में रहेगा, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुकम्मल फ्री तो नहीं है, लेकिन उसका एनर्जी वो कंडक्शन बैंड के साथ वेरी क्लोज, बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। और बहुत कम एनर्जी देने से, बहुत कम एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कंडक्शन में। चले उसका जो एनर्जी डायग्राम इस तरह होगा, ये है वैलेंस बैंड, ठीक है, ये है कंडक्शन बैंड। अभी जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन के साथ, दे आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैलेंस बैंड में। ये वैलेंस बैंड में रहते हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो सिलिकॉन के है, ठीक है, और जिसकी मदद से सिलिकॉन ने एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अभी जो फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसके वो 4 इलेक्ट्रॉन भी इधर रहेंगे। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, ये 5वां इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी वेरी क्लोज, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ना, इसका एनर्जी वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। अभी इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी मिलने से ये कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। अभी वो इलेक्ट्रॉन तैयार रहता है कंडक्शन के लिए, तैयार रहता है कंडक्शन के लिए। मतलब फास्फोरस को मिलाने से जितनी भी फास्फोरस एटम है ना इस क्रिस्टल के अंदर, वो अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आएगा।
एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, और 0 केल्विन पर भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा फास्फोरस के साथ, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त रेडी रहता है फॉर कंडक्शन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रवाना होंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। चार्ज कैरियर ऑलरेडी मौजूद है, बांड तोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी बांड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। आपको पता है सिलिकॉन की केस में इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस कंडक्शन बैंड में लाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? इसके लिए चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फारबिडन एनर्जी गैप होता है। लेकिन अगर फास्फोरस की जो पेप इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये कंडक्शन बैंड के करीब होता है इसका एनर्जी। इसके लिए तकरीबन कितना 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितना? बहुत कम, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। आपको वो बांड ब्रेक करने के बाद चार्ज कैरियर चाहिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। लेकिन अगर फास्फोरस इसमें मौजूद है ना, एक्सट्रिंसिक है, तो हर एक फास्फोरस के साथ जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो रेडी होता है फॉर कंडक्शन। उसके लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे आसानी से मिलेगा। और एक्सट्रिंसिक के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडक्शन बैंड में रहते हैं और ये रेडियो होता है फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अभी जितनी भी पेंटावेलेंट एलिमेंट है, पेंटावेलेंट एटम है, हर एक अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और कंडक्शन के लिए हर एक पेंटावेलेंट एटम फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। उसको हम डोनर इम्प्यूरिटी भी कहते हैं। ये है डोनर इम्प्यूरिटी, ये एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और इससे बनेगा एन टाइप। अभी उसको हम एन क्यों कहते हैं? अभी आप सोचें, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद है फास्फोरस के साथ। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, बहुत कम कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रेक, तो ब्रेकिंग से 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। अभी जब 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा ना बॉन्ड ब्रेकिंग से, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए ना, फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और 2 होल प्रोड्यूस करेगा। अभी अगर हमारे साथ इधर है 100 इलेक्ट्रॉन, चले कितने हैं? 100 इलेक्ट्रॉन, तो इस 100 इलेक्ट्रॉन में 90 इलेक्ट्रॉन, तकरीबन 90 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस एटम देगा। ये फास्फोरस एटम के होंगे। 100 में 90 इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? फास्फोरस के होंगे। अभी फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो जाएगा तो होल प्रोड्यूस नहीं करेगा। होल कब प्रोड्यूस होगा? जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए और उसका इलेक्ट्रॉन चला जाए तो अपनी जगह होल प्रोड्यूस करेगा। और ये फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितनी भी फास्फोरस है ना, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है फॉर कंडक्शन के लिए वो तैयार रहती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगी लेकिन इसकी बदल होल्स नहीं होंगी। लेकिन जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, लेकिन बहुत कम बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा फ्री और होल भी प्रोड्यूस होगा। अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो 90 तो फास्फोरस देगा और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेकिंग से पैदा होंगे और बॉन्ड ब्रेकिंग से 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो 10 होल भी प्रोड्यूस होंगे। अभी हमारे साथ जो
चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन वो 100 है और होल कितने हैं, होल 10 है। तो चार्ज कैरियर नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, पॉजिटिव होल कम है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और होल बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। वो माइनॉरिटी चार्ज हम उसे कहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज होल होते हैं। तो इसी वजह से हम एन टाइप को एन टाइप कहते हैं, नेगेटिव टाइप इसी वजह से कहते हैं कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो 0 केल्विन पे वो फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा फास्फोरस से तो मिलेगा। और रूम टेम्परेचर की बात करें तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन जो है वो तो तैयार है, रेडी है फॉर कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के लिए। लेकिन कुछ बांड, लेकिन बहुत कम बांड। वेर हमने कहा था ना कि रूम टेम्परेचर पे अगर 10⁻28 या 29 बांड्स है ना, उसमें एक बांड की ब्रेकिंग होगी। अभी 10⁻29 में फास्फोरस बहुत से एटम्स होते हैं, तो फास्फोरस जो एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसकी वजह से होल प्रोड्यूस नहीं होगा, और बॉन्ड ब्रेकिंग से जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से होल भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन होल्स कम होंगे, या जो बॉन्ड ब्रेकिंग से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा बहुत कम प्रोड्यूस होगा। अभी जो मेजॉरिटी ज़्यादातर चार्ज है वो फास्फोरस देगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव होल बहुत कम होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप बनाने से चार्ज कैरियर बढ़ेगा और इस तरह कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अभी पी टाइप, पी टाइप में हम क्या करते हैं, हम ग्रुप 3 का एलिमेंट मिलाएंगे, ग्रुप 3 का एलिमेंट मिलाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ। इस सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ हम ग्रुप 3 का एटम मिलाएंगे, या जर्मेनियम के साथ गैलियम मिलाएंगे, सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम मिलाएंगे। ये सिलिकॉन की एग्जाम्पल है तो हम एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल लेंगे। अभी क्या होगा जब ग्रुप 3 का एलिमेंट मिलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल इधर था, सपोज इसके जगह ये है सिलिकॉन, सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ एक, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ। जब एल्यूमिनियम आएगा सिलिकॉन जाएगा और इसके जगह आएगा इस क्रिस्टल में एल्यूमिनियम। अभी एल्यूमिनियम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में मौजूद है, तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। अभी वो क्या करेगा, सिलिकॉन की तरह एक दाएं तरफ बॉन्ड बनाएगा, बाएं तरफ बॉन्ड बनाएगा, पीछे बॉन्ड बनाएगा, और आगे जो सिलिकॉन है ना इसके साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, देखिए इधर एल्यूमिनियम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ट्राईवैलेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, दूसरा इसके साथ बनाएगा, तीसरा इसके साथ बनाएगा, और इस सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने साथ होल लेके आएगा। इधर इस क्रिस्टल में होल प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव होल प्रोड्यूस होगा। ग्रुप 3 को आने से, ग्रुप 3 वाला एलिमेंट आने से ये क्रिस्टल में होल लेके आएगा,
इम्प्यूरिटी है ना, डोपन एलिमेंट है, ट्राइवेलेंट है, एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, तीसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। अभी इसका सिलिकॉन की जगह ये आया है, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स थे, लेकिन पूर सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके साथ होल होगा। फिर सिलिकॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्यूमिनियम के साथ नहीं है, तो होल होगा। अभी ये होल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, चार्ज कैरियर को बढ़ाएगा। किस तरह चार्ज कैरियर को बढ़ाएगा? अभी इलेक्ट्रॉन को इस होल, ये होल है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन इस होल में आ सकता है, कहीं से भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से होल तक आएगा। बहुत कम एनर्जी चाहिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अभी थोड़ी सी एनर्जी मिलने से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर गायब होगा, आएगा इस होल में, आएगा इस होल में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पैदा होगी, इधर होल पैदा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप मार सकता है, ये होल मौजूद है। बहुत कम एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन को, अभी इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जो बहुत ज्यादा एनर्जी है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को होल तक जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन को 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए ना, जो बहुत कम है, 1.1 से तो बहुत कम है ना, 1.1 ये है 0.5, बहुत कम एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा होल में। जब ये जाएगा उस होल में तो वो होल तो खत्म होगा, लेकिन इधर होल प्रोड्यूस होगा। इस तरह बहुत ज्यादा ट्राइवेलेंट एटम्स होंगे ना इस क्रिस्टल में। हम एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट एटम मिलाएंगे, हर एक ट्राइवेलेंट एटम अपने साथ होल लेके आएगा, होल लेके आएगा। और जब होल आएगा तो उसकी जो आसपास इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए बहुत कम एनर्जी मिलने से वो होल में जंप मार सकता है। जब इस तरह वो होल में जंप मार सकता है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें ना, तो रूम टेम्परेचर पर वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक। अभी जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ब्रेकिंग से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और होल भी प्रोड्यूस होगा, ये सिलिकॉन एटम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम होल की बात करें, अगर 100 होल है ना, 100 होल, तो ये 100 होल में से तकरीबन 90 होल तो ये ट्राइवेलेंट एटम प्रोवाइड करेगा। और जब वो ट्राइवेलेंट एटम होल प्रोवाइड करेगा तो इसके बदले में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ होल लेके आएगा, होल लेके आएगा। अभी 90 होल्स एल्यूमिनियम के साथ है। अभी रूम टेम्परेचर पे 10 बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो इसकी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, 10 होल प्रोड्यूस होगा। तो होल्स कितने हो गए, 100 होल्स हो गए। 90 होल्स ट्राइवेलेंट के साथ है और 10 होल बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से पैदा होगा, तो होल 100 है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो 10 है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 है, होल जो है वो 100 है। अभी ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज कैरियर है, ये होल भी चार्ज कैरियर है, लेकिन ज्यादा चार्ज कैरियर होल है, पॉजिटिव होल है। तो इसी वजह से हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये था
एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनाएंगे। इस तरह क्रिस्टल होगा पेवर क्रिस्टल, ठीक है। सिलिकॉन के एटम्स होंगे, जर्मेनियम के एटम्स होंगे। हम इसमें थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड एक खास मकदार में हम जब इसके साथ इम्प्योरिटी मिलाएंगे ना, एक स्पेशल टेक्निक से, तो क्या होगा, उसको हम डोपेंट कहते हैं, मिलाने को हम डोपिंग कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। अभी चार्ज कैरियर बढ़ेगा, इसका कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। अभी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने से, चार्ज कैरियर को इंक्रीज करने के लिए हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। जब हमारे साथ इम्प्योरिटी वाला एटम पेंटावेलेंट हो, ग्रुप 5 का एलिमेंट हो, तो फिर उससे एन टाइप बनेगा। जब ग्रुप 3 का एटम हो, ग्रुप 3 का एलिमेंट हो, तो उससे पी टाइप बनेगा। एक में एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पेंटावेलेंट आएगा तो अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते। मतलब होल की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है ना। अभी जब हम ट्राइवेलेंट मिलाएंगे ना, तो हर एक ट्राइवेलेंट एटम अपने साथ होल लेके आएगा। अभी जब होल लेके आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इस होल में आ सकता है। बहुत कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को कि वो अभी किस तरह होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये है होल, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड में वो हिस्सा ले रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो इसका ये कोवेलेंट बॉन्ड इधर होल बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, होल आएगा इधर। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से जंप मारेगा तो ये इधर होल बनेगा, इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन गायब होगा किसी कोवेलेंट बॉन्ड से, जाएगा होल में पैदा होगा, वेव नेचर है। तो वह कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इधर होल बनेगा। तो चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और ये होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसी वजह से हम उसको पी टाइप कहते हैं, एन टाइप, पी टाइप। हम इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।